पहला सवाल मेरा ये है कि ये पूरा शराब घोटाला मामला है क्या? ये कोई शराब घोटाला ही नहीं है। मेरी तो केजरीवाल जी से सपने में रोज बात होती है। ये उन्होंने क्यों बनाया है ना, आप लोग समझ नहीं पाते उनको। मेरी बात हुई थी, मेरे सपने में रोज आते हैं। जब नया नया ये शराब घोटाला हुआ तो मैंने उनसे पूछा, सर ये क्या हुआ? नमस्कार दोस्तों, साथियों, ये भाजपा वाले कहते हैं कि घोटाला हो गया। ये अनसाइंटिफिक लोग हैं, लॉजिक नहीं समझते। पहले आदमी को शराब पीनी होती थी, कोई कोई किलोमीटर दूर जाता था, वो शराब पी के गिर जाता था, कोई बचाने वाला नहीं मिलता था गरीब आदमी को, बेचारे को। अब आपके घर के नज़दीक खुलवा दिया था, अगर कोई पी के गिर जाता था कोई ना कोई तो बचा लेता था साथियों। पहले गरीब आदमी अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, अब शराब के नाम फर्राटे से बोलते हैं ये लोग। ये आप लोग समझते नहीं हो, पता नहीं क्या तुम तमाशा लेके आ जाते हो। अब तुम नया ले आए कि शराब घोटाले के बाद जल बोर्ड घोटाला हो गया। तो मैं आज देश के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क और भारत पे कहना चाहता हूँ, ये तो इंटरकनेक्ट चीज़ें हैं। ये तो क्रोनोलॉजी समझिए, जैसा कि अमित शाह जी कहते हैं क्रोनोलॉजी समझिए। अगर शराब घोटाला हुआ है, वो तो हुआ है, तो मनीष जेल गया है, तो वो तो खत्म हो गया ना। और उसके बाद कहते हैं जी मैंने जल बोर्ड घोटाला कर दिया। मैंने नहीं किया, इंटरकनेक्ट है। शराब के बाद तो जल घोटाला तो होगा। शराब नीट तो नहीं पिला सकता मैं दिल्ली वालों को, सारे मेरे भाई बहन हैं। अभी तो फिर आप बोलोगे सोडा घोटाला हो गया, नमकीन घोटाला हो गया। ये तो सब चीज़ें मिली हुई हैं, ये घोटाला कहाँ है? जिसने शराब पीनी थी शराब पी लिया, वापस तो नहीं निकाल सकता मैं। घोटाला तो वो होता है कि सामने कुछ रखा हो। ऊपर से ये लोग मुझे चिढ़ाते हैं आतिशी। मैं इनको समझा के आया हूँ कि क्या क्या बोलना है। अब आप देखते जाओ, अभी मैं सब कुछ हिला दूंगा शराब की वजह से साथियों। तो दीपक जी, ये कल आपके पंजाब के मुख्यमंत्री आए थे यहाँ, भगवंत मान जी, धरना दिया और एक नया रिकॉर्ड बना दिया। हाँ, मैंने सपने में कल पूछा उनसे, मैंने सर ये क्या हुआ? विश्व का सबसे छोटा धरना। साथियों, आपको लगता होगा विश्व का सबसे छोटा धरना 33 सेकंड का। दरअसल वो 33 सेकंड का नहीं था, वो सेकंड का था। सेकंड का धरना था वो। फर्स्ट मैं हूँ, सेकंड मान साहब है, तो सेकंड का धरना था वो। और 1 मिनट के अंदर की रील बनती है। इतना समझदार है, डिजिटल इंडिया के साथ चलने वाला हमारा सीएम। 1 मिनट की रील बनती है। वो 24-24 घंटे धरना दे के क्या फ़ायदा? रील तो 1 मिनट की जाती है ना साथियों। 1 मिनट की रील के लिए 33 सेकंड में उठ गए वो। ये लोग समझ नहीं पाते, अनसाइंटिफिक लोग हैं ये लोग। नहीं, लेकिन डिजिटल इंडिया तो मोदी जी का कैंपेन है। मुझे जब से मुझे पकड़ा ईडी ने, मुझे मोदी जी बहुत अच्छे लगने लगे हैं। अच्छा, तोशी जी, जब सत्येंद्र जैन साहब जेल गए, नेता वही होता है जो अपने हर काम को सही साबित करता है। जब सत्येंद्र जैन साहब को भी इसी मामले में पकड़ा सीबीआई ने, और जब वो जांच करने गए तिहाड़ जेल के अंदर, एजेंसीज गई, तो उन्होंने कहा जी मेरी याददाश्त चली गई, मेमोरी लॉस। तो केजरीवाल जी मेरे सपने में आए थे। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मेरे एक मंत्री को उठा के ले गए ईडी वाले, सीबीआई वाले उठा के ले गए, और उसकी बेचारे की याददाश्त चली गई, उस गरीब की याददाश्त चली गई साथियों। उसको सब कुछ भूल गया, उसको कुछ भी याद नहीं है। उसको बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त गई है, बाकी वो सब भूल गया है। वो झूठ नहीं बोलता कभी भी। मेरे सामने गई है उसकी याददाश्त, मैंने खुद देखा है जाते हुए। ऐसे करके गई है, हरे रंग की थी, मैंने खुद देखा है। मेरा तो मानना है कि सत्येंद्र को और मनीष को दोनों को भारत रत्न देना चाहिए। पूछो क्यों देना चाहिए? क्यों देना चाहिए, बताइए, आप ही बताएंगे। इतने महीनों से, सालों से जेल में बंद पड़े हैं, जुबान नहीं खोली, इसीलिए मिलना चाहिए उनका भारत रत्न। जुबान अगर खोल देंगे तो? जुबान नहीं खोलेंगे, आप समझ नहीं रहे। मैं आज जेल के अंदर आ गया हूँ, मनीष आ गया है, सत्येंद्र आ गया, संजय, सब आ गए हैं। जिस शराब की क्रांति को वो लाना चाहते थे साथियों, उसको रुकने नहीं देंगे। इन लोगों ने उसको, पॉलिसी को बदल दिया। हमने मेट्रो के नीचे खोल दिए हैं। वो जो मनीष जो क्रांति लाना चाहता था, उसको रोकने नहीं देंगे साथियों। मैं रोना नहीं चाहता, वरना मेरे आंसुओं में भी शराब आ जाएगी साथियों। मैं तो दिल्ली वालों को देना चाहता हूँ। और एक के साथ एक फ्री अगर किसी को मिल रही है तो उनको पता नहीं क्या तकलीफ होती है, इन सबको समझ में नहीं आता मुझे। ऊपर से ये लोग मुझे जलाने के लिए, मुझे तपाने के लिए, हमारी विचारधारा की छाती पे पैर रखने के लिए ये लोग CAA ले आए। ये क्या तमाशा है? CAA लेके आ गए, CAA लेके आ गए। ऊपर से धमकाते हैं अमित शाह जी कि देखो भाई ये तो लागू होकर ही रहेगा, ये देश का कानून है। ऐसे धमकाते हैं दोषी जी, बताइए, ये तो कोई अच्छी बात तो नहीं है ना ये तो कोई। आपने लेटर जारी किया है जेल से आतिशी जी को कि सीवरेज की स्थिति खराब है, पानी की दिक्कत है, ये क्या खेल है? वो एक्चुअली, क्योंकि सब कुछ मुझसे चलता है, मैं मालिक हूँ दिल्ली का। मैं जब दिल्ली में था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं जैसे ही आया हूँ जेल के अंदर सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। अभी तो जेल पहुंचे ही नहीं, एडी कस्टडी में वही है। वही कस्टडी में, मेरे कस्टडी में जाते ही सारी नालियां नाराज हो गई, सीवर नाराज हो आपको गए हैं, मोबाइल कैसे मिला वहाँ पे? सारी व्यवस्था नाराज हो गई। कौन सा ईडी की मोबाइल? कस्टडी मोबाइल आपने कैसे लेटर भेज दिया? यही तो खेल है। यही लोग तुम तमाशा नहीं कर पाते। मनीष ने 50-50 फोन तोड़ दिए, तो मैं तो एक तो ले ही सकता हूँ। एक तो मैं ले सकता हूँ। ये ईडी वीडी, मुझे लगता है कोई सीडी इनकी हमारी हाथ लग गई है इन लोगों को, जो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं साथियों।
तो जब आप अब जेल चले ही गए हैं तो लोकसभा चुनाव में फिर कैसे आप प्रचार करेंगे? मैं जेल से चुनाव लड़ूंगा, जेल से ही चुनाव लड़वाऊंगा सारे लोगों को, और मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अगर आतिशी को और इनको गोपाल राय को कोई गलतफहमी हो कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, दोस्तों मैं आज आर भारत पे बता रहा हूँ, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं क्यों दूंगा? मेरी चीज़ है, मैं तो नहीं दे सकता मेरी चीज़। इस्तीफा मेरा इस्तीफा मैं क्यों दूंगा? अगर मैंने दे दिया तो ये भाजपा वाले तो गंदा कर देंगे इसको, ये लोग तो फाड़ देंगे इस्तीफे को, बहुत बुरा कर देंगे। मैं तो नहीं दूंगा इस्तीफा, मैं कभी इस्तीफा नहीं देने वाला साथियों। ये बहुत गलत फहमी में कि केजरीवाल इस्तीफा। और आपने मोबाइल फ़ोन की बात की, इन लोगों ने सबसे पहले आते ही ईडी ने मेरा मोबाइल जब्त किया है, सबसे पहले मेरे घर में छापा लगा तो मोबाइल जब्त किया है, जबकि मैं तो मोबाइल का इस्तेमाल ही नहीं करता, ना मैं फ़ोन उठाता ना मैं फ़ोन सुनता। वो तो मैंने खाली कैलकुलेटर के लिए रखा हुआ है, खाली कैलकुलेटर करता हूँ मैं कि कितनी पेटियाँ गई, कितने रुपए में से कितने का घोटाला, कितने माइनस, वो सब करता हूँ मैं कभी मोबाइल्स का यूज़ नहीं करता। मेरे में तो इनकमिंग भी नहीं आती, वो मान साहब ने कई बार बताया है। ये आपके जो गुरुजी थे अन्ना साहब, वो कह रहे हैं कि जैसा किया वैसी भरनी। कुमार विश्वास भी खुश है आपके जेल जाने मैं से। आज आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, देश के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क पे के कविता को ले आइए, ये लोग के कविता को ले आए कि मेरे खिलाफ गवाही देगी के कविता। साथियों, एक ये दीपक सैनी कवि मेरे खिलाफ इतनी वीडियोस बनाता है मफलर बांध बांध के, मुझे पहले से ही पता था कि मुझे कवि और कविता ही मरवाएंगे एक दिन। वही हो रहा है साथियों, वही हो रहा है। ये सीए जो कानून आप लाए, भाजपा वाले लेके आए हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये कहाँ बसाएंगे इनको? बहुत घटिया कानून है। मैं इतने रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बसा चुका हूँ, उनके लिए तो जगह तो नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को बसाएंगे, पढ़े लिखे लोगों को पागल बना रहे हैं लोग। देखो तोशी जी, आप इतने बड़े चैनल के पत्रकार हैं, गर्म पानी के अंदर गर्म नहीं मिलाया जाता, ठंडे के अंदर ठंडा नहीं मिलाया जाता, नॉर्मल मिलाया जाता है। तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को ही बसाओगे, ये तो बहुत गलत बात है, गलत बात है। ये लोग ये तो अपना वोट बैंक लेके आ रहे हैं, क्योंकि मेरी नानी कहा करती थी, आपको पता ही है, तो ये मुझे तो वोट देंगे नहीं। लेकिन आपकी नानी तो कहती थी कि राम मंदिर वहाँ किसी के तोड़ के आप अपनी माता जी के साथ लेकर वहाँ दर्शन कराए। अभी क्योंकि इलेक्शन में टाइम है तो मुझे नानी मेरी गलत लग रही है। हो सकता है कि इलेक्शन के बाद मुझे फिर से ठीक लगने लग जाए, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मेरी नानी गलत थी साथी में। और मैं तो कभी बच्चों की झूठी कसम नहीं खाता। मैंने तो सारी लेडीज़ को दिल्ली में कहा है कि आप अपने अपने पतियों को अपने सर की कसम दे दो। आपने सुना होगा, मैंने कहा है, हाँ। अपने सर की कसम दे दो उनको कि भाजपा को वोट। सर की कसम खाने से कुछ नहीं होता। मैंने भी खाई थी, बच्चों की कुछ नहीं बिगड़ा। और किसने पूछ लिया इसको? सत्येंद्र जैन पे हो गया 500 मनीष। नए स्कूल बना दिए। हाँ। हाँ, स्कूल बना रहे हैं शिक्षा। हाँ। ये भाजपा वाले क्या चिढ़ गए थे इससे कि आप नए नए स्कूल बना रहे हैं इसलिए आपको जेल में डाल दिया? आप ऐसा क्या करने जा रहे थे कि भाजपा घबरा गई? आप सब लोग, आपकी पार्टी कह रही है कि मोदी डर गए हैं इसलिए मुझे जेल में बंद करवा दिया, अरविंद केजरीवाल को बंद करवा दिया। अच्छा, मैंने एक दिन केजरीवाल जी को पकड़ा था दिल्ली में। मैंने कहा दिल्ली में पढ़ा हुआ हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, मुझे 500 नए स्कूल दिखाओ। अब वो मुझे स्कूल दिखाने ले गए। साथियों, एक स्कूल तो ये एक बिल्डिंग के सामने ले गए, एक स्कूल तो ये है। मैंने कहा जी एक हो गया, 500 बताओ। सुबह लड़कियाँ आती हैं इसमें, शाम को लड़के आते हैं, 2 ही हो गए। आप किसी भी क्लासरूम में जाओ, कोई बच्चा ये नहीं बोल के आता कि मैं क्लासरूम में जा रहा हूँ। क्या बोल के आता है? स्कूल स्कूल में जा जा रहा हूँ। यानी एक कमरे में 50 स्कूल बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे 30 कमरे, गिन लो कितने हो गए। और मान साहब ने बताया है कि एक अच्छा पैग लगा लो तो एक स्कूल के 2 दिखाई देते हैं। ऐसे ऐसे करके 500 बना रखे हैं, कहो तो 1000 बना के दिखा देता हूँ। बस कहाँ से प्रेरणा आई है केजरीवाल बनाने की, फिर मैं हाँ बता दूँ हाँ आपको। हाँ। दीपक जी, जी। एक चीज़ हमको बताइए कि ये जो शराब वाला घोटाला, सबसे पहले आपने एक वीडियो बनाया, वायरल हुआ, उसके बाद मतलब क्या सोच के, मतलब क्या, कैसे शुरुआत? देखिए, आप जहाँ बैठे हैं इसके लगभग 300-400 मीटर की दूरी पे आप जाएंगे तो बहुत पुराना हनुमान मंदिर है, 150 साल पुराना लगभग। एक चीज़ मैं बता दूं कि भाजपा ने विरोध किया उससे पहले दीपक सैनी ही वो हास्य कलाकार कवि है जिन्होंने केजरीवाल के एक के साथ एक जो दारू वाला स्कीम लॉन्च की थी और गली मोहल्ले में ठेके खोल दिए थे, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, सबसे पहले इन्होंने रील बनाई थी, क्योंकि इनके घर के नीचे इधर ठेका मंदिर के सामने खोल दिया था, उसी के बारे में ये बता रहे हैं। जी, तो यहाँ पे थोड़ा आप आगे जाएंगे तो हनुमान मंदिर के सामने शराब का ठेका। तो यहाँ के जो इलाके के लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो प्रोटेस्ट किया तो विधायक जी आई, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा जी हम इसको मंदिर नहीं मानते, मंदिर इतने स्क्वायर फीट में होना चाहिए, इतने गज में होना चाहिए, उसको मंदिर मानते हैं। तो भाई हम हास्य कलाकार, हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने मफलर बांध के
पहला वीडियो जो बनाया था शायद 21 या 22 दिसंबर 2021 को बनाया था, और भाजपा का पहला प्रोटेस्ट शुरू हुआ था 3 जनवरी 2022 को। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे उस वीडियो के आंदोलन को भाजपा ने हाथों हाथ लिया और मेरी वीडियोस का भी इस्तेमाल किया। तो कहीं ना कहीं मेरी जो हास्य कलाकारी थी वो भी राष्ट्र हित में काम आई और लोगों की प्रेरणा स्रोत बनी मेरी वीडियो। ये तो हो गए केजरीवाल पे, अब कुछ अमित शाह के मिमिक्री उस पर सुन लिया जाए कुछ। जी जी तो जी। ये जो विपक्ष है, जो ये एक तो एसबीआई वाला ये जो चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड पे बहुत हल्ला कर रहे हैं, और दूसरा ये जो सीए कानून आपने लागू कर दिया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, मैं आपको देश के सबसे बड़े मीडिया पर इतना ही कहना चाहता हूँ, इनको तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड भी नहीं बोलना आता। भगवंत मान जी उसको इलेक्ट्रिक बॉन्ड बोलते हैं। तो मैं आज बता दूं भाई, आप कितना भी कुत्सित प्रयास करो, कितनी भी रोकने की कोशिश करो, देश की जनता जानती है आएगा तो मोदी ही आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और आप भी देखोगे, देश की जनता देखेगी। इतना काम पिछले 10 वर्षों में हुआ है भाई, देश का भरपूर आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, और भारत भी देखेगा और पूरा भारत देखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धारा 370 हटाई तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि अगर ऐसा कर दिया कि हटा ही नहीं सकते, हटा दिया तो खून की नदियां बहा देंगे। लेकिन अरे खून की नदियां छोड़ो तोसी जी, ये कंकड़ चलाने की हिम्मत उनकी नहीं हुई, ये कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं हुई भाई। और ऐसे ऐसे बड़े फैसले आने वाले साल में आप देखोगे। तो ये मिमिक्री अमित शाह जी की जो मेरी बहुत पसंदीदा मिमिक्री है। राजनाथ सिंह जी भी कुछ जी कर जी लें जी। इसी पे, शराब वाले पे। ये पाकिस्तान पे पीओके पे कुछ भी। हाँ, राजनाथ सिंह जी पीओके को लेकर बीच बीच में जब भी दौरा होता कश्मीर का, तो कहते हैं कि पीओके हमारा हिस्सा है। अमित शाह जी भी बोल चुके हैं, मोदी जी भी बोल चुके हैं। तो दीपक सैनी जी राजनाथ सिंह की स्टाइल में, राजनाथ सिंह जी की स्टाइल में कैसे उसको? मेरी बहुत पसंदीदा मिमिक्री है श्री राजनाथ सिंह जी की मिमिक्री। यदि वो आते आपके चैनल पर, अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रश्न है चाइना का, पाकिस्तान का, तो मैं सारे सदन के समक्ष यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से या कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी अध्यक्ष महोदय, कश्मीर पर अब कभी कोई बात नहीं होगी। योगी जी का करते हैं? नहीं, मतलब देखो, उतना नहीं। उतना और मजा नहीं किसका? आएगा। तो बहुत लोग हैं। केजरीवाल पे, और क्या उसका? बागेश्वर बाबा वाला सुना नहीं? हाँ, बागेश्वर बाबा वाला। उसका एक्सक्लूसिव बना दो ना 1.5 मिनट में, बहुत ठीक वायरल हो है, जाएगा। ठीक है। क्या आपने बागेश्वर बाबा जी की भी मिमिक्री की थी? हाँ, दीपक जी आपने बागेश्वर बाबा की भी मिमिक्री की थी, जी कुछ सुनाइए। जी, वो बहुत कृपा हुई मुझ पे। हम तो सनातनी हैं और प्रभु श्री राम के भक्त हैं, तो मुझे लगता है शायद इसीलिए उनकी मिमिक्री मुझसे होनी थी। तो बाबा जी को आप सब जानते हैं, बाबा बागेश्वर जी को। वो सब पर्चा बना देते हैं, पहले ही कौन है, कहाँ से आया है, क्या भरेगा, कब मरेगा, सब लिख देते हैं। तो मैंने सपने में देखा बाबा जी की कथा चल रही है, सामने फंस गए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। तो बाबा ने उनका पर्चा बनाया, आप लोग आनंद लेना। बाबा जी की कथा शुरू हुई। जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा है, वे आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। सामने से आ गए, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम हूँ, एलजी में। क्या सवाल मन में लेकर के आए? बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रखा पहले ही। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम हूँ, एलजी मेरी बात नहीं मानता, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देता, मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ। बाबा ने पर्चा बना रखा तुम्हारे दो, बताओ कौन सा पर्चा खोले, नक्कटा बताओ। बाबा जी कोई सा भी खोल दो, बाबा जी के पर्चे में मजे लेने। देखो, अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को धोखा देके मुख्यमंत्री बनेंगे नंबर 1, एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए इमामों की चमचागिरी करेंगे, हिंदू पुजारियों को मंदिर में सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा तुम्हारी। बाबा जी मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो दिल्ली विधानसभा के अंदर, और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं उसका जाप करो दिन में 3 बार पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी घर घर मोदी।
ये हो गया। अच्छा, इस पे अब ये कर सकते हैं ये कि अपने आप में होली, एक संपूर्ण हाँ, वीडियो होगी बागेश्वर वाली। ये होली का एक मैसेज जेल से दिल्ली वासियों के लिए, हाँ। है ना दीपक जी? होली का संदेश केजरीवाल जी अगर जेल से देते हैं तो कैसे, मतलब क्या बोलेंगे दिल्ली वासियों के लिए? हाँ, मैं कल्पना करता हूँ कि शायद वो यही बोलेंगे। नमस्कार दोस्तों, साथियों, होली आ गई है। होली होली यानी कि जो हमारे साथ होली, वो बहुत बुरी हुई है दोस्तों। इससे तो अच्छा रहती गोली। बहुत गलत हो गया ये लोग, अब मुझे गुलाल भी नहीं दे रहे हैं। सारा गुलाल मनीष को लग गया। मनीष को बहुत गुलाल लगता है, ऊपर तक लगता है, यहाँ तक फेस और सरफेस का पता नहीं चलता उसका। और इन लोगों ने मुझे गुलाल भी नहीं दिया। ये कहते हैं कि जी आप तो वैसे ही रंग बदल लेते हो, आपको गुलाल की क्या जरूरत है। दोस्तों, मैं रंग नहीं बदलता, मैं रंग भरता हूँ। मैं शराबियों के जीवन में रंग भरता हूँ। मैं बोतलों से रंग भरता हूँ, और हमारी खाली बोतल्स भी बेकार नहीं जाती दोस्तों। और कंट्री उसके राज्यों की जाती होंगी, हमारे दिल्ली वालों की खाली बोतल्स भी ताहिर हुसैन के काम आती हैं। वो ताहिर हुसैन ले जाता है। ये लोग समझते नहीं है, यहाँ पे हम मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकालते हैं। इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं दिल्ली के सारे शराबियों को कहना चाहता हूँ, आपका भाई जिंदा है, टेंशन मत लेना। आप बिक जाऊंगा, मर जाऊंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल से ही फाइलें मंगाऊंगा, जेल से ही एक के साथ 2 3 फ्री सब करके दिखाऊंगा। सब्र रखना, बस सब्र रखना पड़ेगा आपको, सब्र रखना पड़ेगा। अगर आप लोग सो गए, जागते जागते पीनी है आपको, सोना नहीं है आपको। मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, जेल से कर रहा हूँ, करूँगा, अभी कस्टडी से कर रहा हूँ। जहाँ भी रहूँगा आपके लिए काम करूँगा, आपकी डोज बंद नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थे हमारे साथ दीपक सैनी, हास्य कलाकार, मिमिक्री आर्टिस्ट। इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिए। नमस्कार।